लखनऊ में 69,000 शिक्षाविद आंदोलित हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बने। वह समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं, वह समाज निर्माण में उनकी भूमिका बहुत ही अहम होती है। आज डिजिटल युग है, यदि एक भी लाइन वो लिख करके कहीं से भेज देंगे, उनकी जो भी जायज़ मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी। लेकिन कहीं से भी किसी पार्टी के बहकावे में ना आए, ट्रेड यूनियन का हिस्सा ना बने। शिक्षक इस विषय को लेकर के क्या सोच रहे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं तारकेश्वर साहिब, प्रदेश मंत्री विशिष्ट बीटी शिक्षक। जो एक तरफ आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने कहा ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बने, क्या कहना चाहेंगे? मतलब समाज निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बड़ी अहम है। माननीय योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो इन्हीं ट्रेड यूनियनों के मंच से आके भाषण करते थे और हमको उत्साहित करने का काम करते थे और सत्ता के खिलाफ लड़ाने के लिए उकसाने का काम करते थे। आज वो सत्ता में है। सत्ता का चाल और चरित्र दोनों एक होता है। जब कोई व्यक्ति सत्ता में पहुंच जाता है तो वो सत्ता की भाषा बोलता है, जब विपक्ष में रहता है तो विपक्ष की भाषा बोलता है। हम उदाहरण देते हैं, अखिलेश जी जब सत्ता में थे, शासन में थे, तो हम लोगों की समस्याओं पे बात नहीं करते थे, मिलने का कभी काम नहीं किया। लेकिन जब सत्ता से पच्युत हो गए तो हमारी पेंशन, पुरानी पेंशन की लड़ाई वो पहले नंबर पे रखे, ये मैनिफेस्टो में अपने पहले नंबर पे रखे। यही होता है। मतलब जब अधिकार मिल जाएगा तब नहीं लड़ेंगे, तब नहीं बात करेंगे, जब विपक्ष में रहेंगे। देखिए ये समय का चक्र है। आज मुख्यमंत्री हैं, कल नहीं रह सकते। जनता का चुनाव होता है, जनता वोट देती है और जनता ने लोकसभा के चुनाव में बताने का भी काम किया है। जो 80/80 की बात करते थे, 400 पार की बात करते थे, आज उत्तर प्रदेश में 33/80 में सिमट गए और सारा सबका होश ठिकाने आ गया। हम लोग वोट फॉर ओपीएस के नारे को पूरे प्रदेश में चलाने का काम किए, पूरे देश में चलाने का काम किए। इनके 400 पार के नारे को फेल करने का काम किए, इनके 80 के नारे को फेल करने का काम किए हम लोगों ने। देखिए, पुरानी पेंशन आप तो लोगे, आप 2 दिन के लिए अगर सदस्य बन जाते हो, 1 दिन के लिए बंदा शपथ ग्रहण कर लेते हो, तो आपको पुरानी पेंशन चाहिए। और जो शिक्षक, जो कर्मचारी अपना पूरा जीवन, पूरी जवानी होम कर देता है देश के विकास में, देश को बनाने में, उसको कोई पेंशन नहीं चाहिए। उसको आप समझाते हो कि एनपीएस बड़ा अच्छा है, एनपीएस बड़ा अच्छा था तो यूपीएस क्यों लेके आए आप? क्यों लाए यूपीएस? यू के ऊपर वाली टोपी बाकी है अभी, और ये इसी लोकसभा के कार्यकाल में लगने वाला है। आपका कहना है कि जब सत्ता मिल जाती है तो चाल और चरित्र दोनों बदल जाता है। क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह, मैं अनुदेशक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जो मुद्दा चल रहा है लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक। सर, आज मैं हिंदुस्तान पेपर पढ़ रहा था, फ्रंट पेज की हेडिंग थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शिक्षकों को ट्रेड यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, हमें मजबूर कौन करता है? उत्तर प्रदेश का अनुदेशक आज 9,000 रुपया में जीवन यापन करने को मजबूर है। 2013 में नियुक्ति हुई थी हमारी, 7,000 रुपया हमें मिलता था और 11 साल में मात्र 2,000 रुपया की बढ़ोतरी होती है। इस देश के प्रधानमंत्री जी 29 जुलाई 2020 को बड़े बड़े ढोल नगारे लेकर नई शिक्षा नीति लेकर आते हैं। जब नई शिक्षा नीति आप पढ़ेंगे तो 5.5 में लिखा है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के सारे विषयों को मुख्य विषय बनाते हुए हमें अस्थायी अध्यापक बनाना है। लेकिन 4 साल हो गए, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार हम अनुदेशकों को अस्थायी अध्यापक नहीं बना पाई है। तो ट्रेड यूनियन हम तो इस देश के नौनिहालों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं ना। हम तो उन विद्यालय में बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आए हैं ना। हमें कौन मजबूर करता है इलाहाबाद दौड़ने के लिए? हमें कौन मजबूर करता है दिल्ली दौड़ने के लिए? हमें कौन मजबूर करता है लखनऊ की निदेशालय पर जाकर धरना देने के लिए? ये सरकार मजबूर करती है। 2017 में जब योगी जी मुख्यमंत्री बने, मार्च 2017 में हम लोग का 17,000 पास करते हैं और आज तक 7 साल हो गए, आज तक हमें 17,000 का भुगतान नहीं मिला। हम 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ हाई कोर्ट से जीत के आए, 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत के आए। ये सरकार डबल बेंच में चली गई और डबल बेंच ने भी 2 दिसंबर 2022 को कहा कि इनको 17,000 का भुगतान करो। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई। 300 रुपया प्रतिदिन पाने वालों से ये सरकार सुप्रीम कोर्ट
में लड़ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 अगस्त 2023 को कहा कि अरे प्रभु, यही लाइन है जज महोदय का कि अरे प्रभु आप यहाँ कैसे आ गए, आप पहले जाइए इनके 17,000 का भुगतान करिए तब यहाँ पर आइए। लेकिन उसको भी लगभग 1.25 साल हो गए, आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार 17,000 नहीं दे पाई। 300 रुपया पे उत्तर प्रदेश का अनुदेशक वो सारा काम करता है जो एक अध्यापक बंधु हमारे करते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ये दोहरा चरित्र, ये दोगलापन का व्यवहार हम अनुदेशकों के साथ करती है। और हम ट्रेड यूनियन का हिस्सा कौन बनना चाहता है सर? हम तो पढ़ाने आए हैं ना, सरकार मजबूर करती है, योगी सरकार मजबूर करती है हमें ट्रेड यूनियन का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, आपका कहना है कि सरकार ही मजबूर करती है कि हम ट्रेड यूनियन का हिस्सा बन जाते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम संजय राज सिंह है और मैं प्रदेश संगठन मंत्री विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन से क्या हूँ। कहना चाहेंगे इस सब मुद्दों पर? देखिए, पूरे प्रकरण पे किसी भी राष्ट्र के विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का बहुत अहम योगदान होता है। आज यह सरकार, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हर सेक्टर को यह लाभ और हानि के तराजू से तौल रही है। निश्चित रूप से यह कहीं न कहीं यह एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के लिए, उन्नति राष्ट्र के लिए यह घातक है। आज के समय में जो हमारे अनुदेशक साथी हैं, एक शिक्षक के समान योग्यता उनकी है, लेकिन सरकार के दोहरे रवैये के कारण यह दर ठोकरें खाने को मजबूर है। आप देखेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, जो शिक्षा मित्र मात्र एक टेट के एग्ज़ाम के कारण उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सैकड़ों शिक्षा मित्र, हम तो करें हजारों शिक्षा मित्र जो है काल के गाल में समा गए, जिन्होंने अपनी शिक्षा, सुरक्षा, माँ बाप और परिवार को लेके जो उन्होंने काम किया था एक शिक्षक के तौर पे, तो निश्चित रूप से उनको बहुत बड़ा आघात लगा। सरकार से हम यह सख्त मांग करते हैं कि जो भी बेसिक शिक्षा परिषद में अगर समान कार्य, समान योग्यता का अगर बात हो, तो उसके आधार पे हमारे अनुदेशक साथी 100% शिक्षक की योग्यता रखते हैं। और जितना एक शिक्षक पढ़ाता है उतना उससे कम एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र साथी हमारा नहीं पढ़ाता है। तो इसलिए सरकार समान कार्य, समान वेतन के अनुसार उनको भुगतान करना चाहिए। आपका कहना है कि सरकार को समान कार्य और समान वेतन के अनुसार भुगतान करना चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार चौरसिया। क्या कारण है कि बार बार शिक्षक जो है आंदोलित हो रहे हैं? कुछ दिन पहले जो अटेंडेंस वाला मामला था उसमें भी आंदोलित हुए और फिर लखनऊ में भी आंदोलन चल रहा है, मुख्यमंत्री कल बयान भी दिए। क्या कहना चाहेंगे? कुछ मांगें ऐसी हमारी हैं जो बहुत वाजिब हैं। जिन परिस्थितियों में हमको काम करना है उन परिस्थितियों के हिसाब से, जो भौगोलिक स्थितियां हैं हमारी, दूर दराज के एरिया में जाना है, इसलिए समय पर एकदम टाइम से पहुँच पाना बहुत संभव नहीं है। लिहाजा शिक्षक इसीलिए, और ये चाह रहा शिक्षक की अगर हमारे लिए कुछ सहूलियतें, जैसे आप जो है हमको कुछ, हमारी 14 छुट्टियां हैं, उसके अलावा भी कुछ EL दे दिया जाए, हमको हाफ CL दे दिया जाए, तो सुविधा दीजिए, हम काम करेंगे। हमको किसी चीज़ का विरोध नहीं है। और अगर मांगे हमारी मांग ली जाती है तो हमको कहीं आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, न तो ट्रेड यूनियन बनना है और न तो कोई और संगठन जैसा काम करना है। लेकिन मांगे मांग पाने की वजह से ही हमको दूर दराज एरिया में जाकर एक मेल करिए, आपकी सारी मांगे कुछ पूरी कर दी जाएगी। जैसे है, तो ये बहुत बड़ा अच्छा योग्य कदम उनका, उन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। बशर्ते ये है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इस पर विश्वास करना कठिन सा हो जाता है। विश्वास तो कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा जी। तो उन्होंने एक बात बोल दिया है तो उस पर देखा जाएगा क्या परिस्थितियां बनती हैं। जैसे हमारे नेतागण इस पे सहमति बनाते हैं उस हिसाब से। क्या नाम है आपका? भुवन भास्कर। क्या कहना चाहेंगे? कुछ है विचार आपके इस पे? तो लगातार आंदोलन शिक्षकों के चल रहे हैं। हम लोग EL कुछ बढ़ाया जाए और हाफ CL की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जाते हैं रास्ते में देहात पड़ता है तो रास्ते में लोग गाड़ी खड़ा कर लेते, कोई गन्ना लाद रहा है कहीं कुछ, तो दूरी जाने में समय लगता है और गांव में कोई रास्ता ही नहीं रहता, फिर रुकना पड़ता वहाँ पे। सत्ता पक्ष लोगों का कहना है कि तमाम अधिकारी हैं, तमाम सैनिक हैं, सिपाही हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो भी तो समय पहुँचते थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। ऐसा बात नहीं करते हैं वो लोग। शिक्षकों के साथ क्यों दिक्कत हो रही है? शिक्षकों के साथ सर घर भी देखना है ना। और सर चूँकि अन्य जो भी कर्मचारी आप जो बता रहे हैं उनके लिए एक ऑफिस सेंट्रलाइज है, वो किसी कस्बे में है, किसी शहर में है। लेकिन जो भौगोलिक स्थितियाँ हमारी हैं, यहाँ से गोला तक जाएंगे, बेलघाट जाएंगे, इधर खजनी बहुत दूर दराज एरिया है, बीहड़ जैसी परिस्थितियाँ हैं। वहाँ रह नहीं सकते? ऐसा नहीं है, बिल्कुल रह सकते हैं। लेकिन ये है कि जो हमको अवकाश उपलब्ध कराए गए हैं 14, तो उसमें हमको नहीं लगता है किसी और विभाग का कर्मचारी उतने में काम कर लेता है। हमको भी कुछ ऐसा सहूलियत दिया जाना चाहिए जिसके आधार पर हम काम भी करें और हम परेशान भी ना हो। मुख्यमंत्री ने जो कहा कि ट्रेड यूनियन का हिस्सा न बने, एक मेल करिए तो हम सब समाधान कर देंगे। हम लोग अभी सुबह तो क्या दिक्कत आती है? हम लोग 4 बजे गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में, जनता दरबार में, ठीक ना।
वहाँ 150 लोगों को अंदर करके बाकी लोगों को बाहर कर दिया, कागज़ ले ले, कभी भी कहीं कोई सूचना नहीं आती है, कोई मोबाइल पे कोई मैसेज नहीं आता है। हम लोगों ने देखा है। ये देखिए, कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। योगी जी संत हैं, उनको गलत नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक बात का मैं तारीफ़ करूँगा, आज़ादी के बाद से लगातार जो कार्यक्रम शिक्षक सम्मान समारोह प्रदेश का लखनऊ में ही होता रहा है, उसको योगी जी ने जिलों में ले जाने का काम किया। गोरखपुर में शुरुआत की, उन्होंने कहा कि हम मेरठ में जाएंगे अगले साल, फिर सहारनपुर में जाएंगे, तो इसका मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन ट्रेड यूनियन अगर नहीं रहेगी तो हमारी समस्याओं का समाधान कौन कराएगा, आवाज़ कौन उठाएगा? योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे, जब सांसद थे, तो एक नाली के मुद्दे पे, एक सड़क के मुद्दे पे योगी जी सड़क पे आ जाते थे, और हम लोग जब अपने लिए आवाज़ उठाते थे अपनी किसी मांग को लेकर, योगी जी हमारे धरने में बिना बुलाए जाते थे, बिना बुलाए जाते थे। हम भी जनता है, हमारा भी वोट है, और हम एक वोट नहीं है, हमारा परिवार भी है। तो ऐसा देखिए, सत्ता में रह के ये सब बोलना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब सत्ता से आदमी उतरता है तो फिर समझ में आता है कि हम थे कहाँ, कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं। आपका कहना है कि कल योगी जी जब सांसद थे तो हमारे ही मंच से जनता की आवाज़ उठाते थे, छोटी छोटी बातों पर आंदोलित होते थे, लेकिन अब सत्ता में चले गए हैं तो सत्ता का एक सिद्धांत होता है, एक चरित्र होता है, चाल और चरित्र दोनों सत्ता के बदल जाते हैं, उनकी भाषा बदल जाती है, और लोगों की समस्या जो सुनने वाली दृष्टि होती है वो भी बदल जाती है। जब कल सत्ता से उतरेंगे तो फिर उनको सब सही बात दिखाई देगी। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।